तो गाइज मेरे कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं इस चैनल के ऊपर जिन्हें परफ्यूम्स का तो शौक है, बट उनका बजट इतना नहीं है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर इवन मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स भी परचेस कर सके। मोटा मोटा देख के चलो तो उनका बजट अराउंड 500 रुपये के अंडर ही होता है। एंड अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो 500 रुपये लगाना परफ्यूम के ऊपर भी एक बड़ी बात हो जाती है। पर्सनली मुझे पता है कि मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो मुझे तो 100-200 रुपये भी ज़्यादा लगते थे, बट कंसीडरिंग आजकल मोस्टली लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट है इन चीज़ों के ऊपर खर्च करने के लिए, तो हम जो रेंज लेके चल रहे हैं वो 500 रुपये के अंडर वाली रेंज लेके चल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे परफ्यूम शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि 500 के अंडर आते हैं, जो अपनी प्राइस जिस प्राइस रेंज के अंदर वो आते हैं उससे जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसे जस्टिफाई करते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो परफ्यूम्स मोस्टली जो शेयर करूं उनकी परफॉर्मेंस, स्मेल तो अच्छी हो ही एंड उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो तो ठीक ठाक हो, आपके पैसे वसूल करा दे ऐसी परफॉर्मेंस तो हो ही। सीधा स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सारी जो परफ्यूम्स हैं मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं। सबके अगर आपको लिंक चाहिए बेस्ट बाय वाले तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इन्हें परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पे प्राइम डे सेल लाइव होने वाली है, आपको बहुत ही तगड़े डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो जिस रेंज के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको उनसे भी तगड़े तगड़े डिस्काउंट मिल जाएंगे उस सेल के अंदर। तो शॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सबके बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो गो एंड शॉप नाउ फ्रॉम अमेजोन। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये जो परफ्यूम आता है ये डेनवर की तरफ से आता है। अब डेनवर के हमने बहुत सारे यूज़ कर रखे हैं पास्ट में, हमें हर किसी ने उसका डिओड्रेंट वगैरह जो आते थे या परफ्यूम बॉडी मिस्ट आते थे वो यूज़ कर रखे हैं। बट ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये मुझे लगता है उनमें से थोड़ा सा निखर के आता है डेनवर के भी जितने परफ्यूम्स उसके अंदर, एंड मुझे अच्छा लगता है। ये आता है डेनवर की तरफ से इंपीरियल। ये एक बबल गमी, स्पाइसी, फ्लोरल, वुडी, मस्की एंड हल्का सा फ्रेश टाइप का परफ्यूम है। ओपनिंग में आपको हल्की सी सिट्रसी खुशबू मिलती है जो कि मिली हुई है फ्लोरल खुशबू के साथ में, एंड ड्राई डाउन में जाते जाते थोड़ा मस्की एंड वुडी हो जाता है। अब मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम स्प्रे किया था परचेस करने के बाद में तो ये मुझे लताफा के नजदिया जो आता उसकी याद दिला रहा था एयर के अंदर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये उसका क्लोन ही है, एंड वैसे भी नजदिया को लेके बहुत सारी बातें कि हवस का क्लोन इसका है। मुझे पर्सनली वो हवस का क्लोन भी नहीं लगता है, बट बात डेनवर की हो रही है तो ये नजदिया का क्लोन नहीं है। बट मैंने जैसे इससे स्प्रे किया था तो मुझे एयर के अंदर वही बबल गमीनेस जो मिलती है मुझे नजदिया से सिमिलर वाइब आ रही थी मुझे इसके अंदर से। तो हाँ, एक हिसाब से मुझे लगा कि इस बजट रेंज के अंदर ये थोड़ा लताफा के नजदिया की तरह स्मेल करता है। देखो नोट्स तो सेकेंडरी चीज़ आ जाती है, फर्स्ट चीज़ वही होती है कि उसको स्मेल करके हमें कैसी स्मेल आ रही। तो जैसे ही मैंने इसे स्प्रे किया था मैंने आपको बता दिया बबल गम सी स्मेल आ रही थी मुझे। एंड जो नजदिया है वो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, मैंने उसकी लगभग 70-80% बोतल खाली कर दी है। मैं उसकी सेंट को पहचानता हूँ कि एयर के अंदर कैसी स्मेल आती है। तो इसे स्प्रे करते ही, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है परफ्यूम का, एंड मुझे स्प्रे करते ही उसकी याद आना मतलब कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। एंड वाली सेंट प्रोफाइल काफ़ी कॉम्प्लीमेंटेड है, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, तो ये भी वैसे ही काम करता है एयर के अंदर स्पेसिफिकली। इसे लगा के जाओगे तो आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप कोई है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर कुछ लगा के जाना चाहते हैं पार्टीज़ के टाइम पे, मैं स्कूल वाले बंदों के लिए इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसके अंदर जो बबल गमीनेस है, हल्की सी जो सेंट आती है, वो अगर आपके टीचर्स वगैरह अलाउड नहीं करते हो स्कूल में तो उन्हें पता लग जाएगा कि आप कोई परफ्यूम लगा के आए हुए हैं। तो अगर आपके स्कूल में अलाउड है तो लगा के जाओ, इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं है तो फंक्शंस के टाइम पे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा महकोगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लोथ्स पे स्प्रे करता हूँ मैं ये वाले परफ्यूम्स। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ज़्यादातर इन्हें स्किन पे स्प्रे करें। क्लोथ्स के ऊपर मुझे 5 से 6 घंटे की लास्टिंग मिल जाती है। स्टार्टिंग के आधे घंटे से लेके 45 मिनट मैक्स 1 घंटे तक ये प्रोजेक्शन प्रोवाइड करता है, खींचता है आगे तक। डिपेंड करता है, अगर आउटडोर्स हो तो थोड़ा कम मिलेगा, इंडोर्स हो रूम के अंदर हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है 300-350 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा, उसके अंदर मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है। सेंट प्रोफाइल जैसी है, परफॉर्मेंस जैसी है, ये उसे जस्टिफाई करते हैं जिस प्राइस रेंज में आता है। तो नंबर 5 पे था डेनवर की तरफ से आने वाला इंपीरियल। नेक्स्ट जो परफ्यूम है, अगर मेरे कोई भाई लोग जिन्हें रोज़ की स्मेल ज़्यादा पसंद है, अब रोज़ में भी वैसे नहीं कि एक मेटेलिक टाइप का रोज़ नहीं, एक थोड़ा सा क्रीमी टाइप का रोज, तो ये वाला जो मैं परफ्यूम आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये आता है विलन की तरफ से एक्सोटिक ऊद। ओपनिंग में आपको फ्रूटी खुशबू मिलती है जो रोज के साथ में मिली हुई है, एंड हल्की सी ऊद की खुशबू भी आती है बैकग्राउंड में। एंड इसमें जो ऊद है वो ज्यादा स्कैंकी तरीके का नहीं है, एक सेफ ऊद यूज कर रखा है इसके अंदर, जो कि एक चॉकलेटी टाइप का ऊद होता है। तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस लगती है इसकी, स्पेशली जब वो वाला ऊद का जो चॉकलेटी ऊद का जो नोट है वो रोज के नोट के साथ में ब्लेंड होता है, तो काफ़ी सही खुशबू लगती है मुझे ये। ओपनिंग के अंदर आपको हल्का सा फ्रूटी वगैरह इसके अंदर नुआंसेस ज़्यादा आ सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट करना है। वो जो रोज़ का जो नोट है जो मिड से जो प्रोमिनेंट होना चालू होता है तो आपको मज़े दिला देगा वो वाला नोट।
मुझे जब भी रोज़ बेस कोई फ्रेग्रेंस यूज़ करनी होती है तो मैं ये करता हूँ। एंड इसके एटमाइज़र से अगर आप स्मेल करेंगे तो अगर आपने कभी एक रोज़ वाली आइसक्रीम आती है वो अगर कभी खाई हो तो आपको वैसा जो उसके अंदर रोज़ मिलता है वैसे हिंट इसके अंदर मिलेंगे। बहुत सही लगता है मुझे। मैंने रोज़ की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रखी है। काफ़ी सारों के अंदर जो रोज़ का नोट होता है वो काफ़ी मेटेलिक होता है, मेरे जो सर में चढ़ जाता है, मुझे पसंद नहीं आता। बट इसके अंदर वो क्रीमी टाइप का नोट है जो काफ़ी अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लोथ्स के ऊपर मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे की लास्टिंग मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 1+R तक आपको इसका प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद भी कभी स्किन सेंट नहीं बनेगा, प्रोजेक्शन कम होता रहेगा बट स्किन सेट बिल्कुल क्लोज टू स्किन नहीं आएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगता है, स्पेशली अगर आपको मानसून के अंदर यूज़ करने के लिए कुछ चाहिए, ठंडे वेदर के अंदर यूज़ करने के लिए कुछ चाहिए, या फिर अगर आप कहीं पार्टी शादी वगैरह में जा रहे हैं वहाँ पे लगाने के लिए, नोटिस कराने वाली खुशबू चाहिए, फेस्टिवल पे लगाने के लिए कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आउटडोर्स जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़े एक्स्ट्रा स्प्रेज मार लो इसके। इंडोर्स हो तो 5 से 6 स्प्रे के अंदर आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो परफ्यूम है मेरे उन भाई लोगों के लिए है जो कॉलेज में है, जिनको पार्टीज़ के लिए तगड़ा सा सेंट चाहिए, जो चाहते हैं कि भाई मैं जाऊँ और मैं ही महकूँ, लोग बाग देखे, मुड़ के देखे, पूछे मुझसे क्या लगा रखा है। एक इंप्रेशन क्रिएट करने वाली, नोटिस कराने वाली खुशबू, स्पेशली पार्टीज़ के अंदर। तो कॉलेज के अंदर आपके फ्रेशर पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, उसके अंदर लगाने के लिए आपको, आप स्पेशली चाहते हो कि गर्ल्स से आपको ज़्यादा नोटिस मिले, तो ये वाला परफ्यूम आपके लिए है। ये आता है अरेबियन अरोमा की तरफ से अल्फा मेन। अब भाई लोगों, इसको मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो के अंदर कवर किया था। मैंने बताया था कि ये क्लोन करता है JPG के लेमेल एलिक्सर को। एंड जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आता है एंड जिस तरीके का उन्होंने क्लोन किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको वही मिंटी नोट मिलता है लेवेंडर की खुशबू के साथ ओपनिंग के अंदर, फिर धीरे धीरे ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, वहाँ पे ये एक स्वीट थोड़ा सा पाउडरी टाइप का परफ्यूम बन जाता है। ओवरऑल काफ़ी सही लगता है। थोड़ी सिमिलरिटीज़ लेमेल ले पफा की भी है इसके अंदर, बट एलिक्सर से मैं ज़्यादा इसे रेजोनेट कर पाता हूँ। ओवरऑल एक स्वीट वार्म कोजी टाइप का परफ्यूम है, अटेंशन ग्रैबिंग टाइप का परफ्यूम है। आप इसे लगा के जाएंगे, परफॉर्मेंस बता देता हूँ, तो ये आपकी स्किन के ऊपर 7 से 8 घंटे ईजिली टिक जाएगा। क्लोथ्स के ऊपर स्प्रे करेंगे तो 24 घंटे बाद भी इसकी स्मेल आएगी। स्टार्टिंग के 1.5 से 2-2.5 घंटे तक पुश करता है इसका प्रोजेक्शन। अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर पार्टीज़ में जा रहे हैं तो इसके 7-8 स्प्रे ओपन आउटडोर्स है तब लगाना, इंडोर्स में मत लगाना। इंडोर्स में लोगों को चोक कर देगा, ये इतना ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग लगता है इंडोर्स के अंदर। बट आउटडोर्स के अंदर जा रहे हैं, खुली जगह है, 7 से 8-10 स्प्रेस तक लगा लेना, तो आपको आप ही महकोगे। अगर आप चाहते हो जहाँ भी जाओ कि पता लग जाए कि भाई बहुत ही अच्छा इसने कुछ परफ्यूम लगा रखा है। क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं लगता है कि 300-350 बजट रेंज के अंदर आपने कोई परफ्यूम लगा रखा है। ऐसा लगता है कि कुछ महंगा सा परफ्यूम लगा रखा है। है भी DNA महंगे परफ्यूम का ही, बट लगता भी ऐसा। ब्लेंड क्वालिटी ऐसी नहीं है इसकी कि यूँ लग जाए कि आपने कुछ चीप क्वालिटी का कुछ परफ्यूम यूज़ कर रखा है। तो अगर आप अपने कॉलेज की पार्टीज़ के लिए स्पेशली अटेंशन ग्रैबिंग टाइप का कुछ परफ्यूम चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन माय ओपिनियन। ले लेना, 300-350 की रेंज में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो परफ्यूम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसकी बात ही नहीं होती कम्युनिटी के अंदर। एंड वो वाला जो परफ्यूम है एक हिडन जेम परफ्यूम है। बहुत सारे जो आप बेसिक परफ्यूम्स यूज़ करते हो 500 से 1000 के अंदर वाले में, काफ़ी टाइम ये होता है कि वो लीनियर तरीके की खुशबू होती है जिसके अंदर आपको वो ट्रांजिशंस एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारी परफ्यूम्स ऐसे आते हैं, बट मोस्टली जो परफ्यूम आते हैं उनके अंदर ऐसा होता है। एंड ये वाला जो मैं परफ्यूम आप लोगों को बताने वाला हूँ ये एक हिडन जेम है। इसके बारे में बात नहीं करते लोग, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं करते हैं, बट जिस तरीके के परफ्यूम है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आता है, उसके अंदर ये वो जो आपको एकदम एक एक्सपेंसिव परफ्यूम के अंदर आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, परफ्यूम की एक जर्नी देखने को मिलती है कि वो ओपनिंग में अलग है, मिड में अलग हो गया, ड्राई डाउन में जाके अलग होगा, उस तरीके का एक्सपीरियंस आपको अगर कोई दे सकता है तो इस बजट के अंदर 500 से 600 के अंदर आपको सही टाइम पे सही जगह पे होना पड़ेगा। 500 से 600 के अंदर आपको मिल जाएगी इसकी 100 ml की बोतल। ये आता है उस तरह की तरफ से मॉल्ट। तो जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे, ओपनिंग में आपको वेटिवर खस की खुशबू मिलेगी एंड थोड़ी मस्क की खुशबू मिलेगी। एंड जो मस्क है इसके अंदर वो थोड़ा सा स्वीट टाइप का मस्क है। देन आपको थोड़ी सी देर में इसमें नरोले की खुशबू मिलने लग जाती है जो इसे थोड़ी सोपी वाइब देता है। जैसा कि मैंने कहा ये एक लीनियर परफ्यूम नहीं है, इसमें आपको ट्रांजिशन फील होते हैं। तो जैसे ही ये अपने मिड की तरफ जाता है तो इसमें जो फ्रेशनेस है वो कम होती है एंड साथ में एक बाल्समिक की खुशबू मिलती है जो इसे एक स्वीट इंसेंसी सी वाइब देता है। बेस में जाते जाते इसमें आपको हल्की सी टोबैको की स्मेल मिलती है एंड टोंका का नोट आपको ओवरटेक करते हुए मिल जाएगा। जैसी फ्रेग्रेंस ये बेस में बन जाती है वैसे ही ओपनिंग में नहीं रहती है, तो टोंका ओवरटेक करके इसको कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस बना देता है। ये एक स्वीट पाउडरी टाइप की फ्रेग्रेंस बन जाती है, साथ में आपको हल्की सी पचूली की खुशबू मिलती है। तो इसका जो ड्राई डाउन है उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसकी खुशबू ओपनिंग में जैसी होती है
ट्रांजिशन कर करके ये ड्राई डाउन के अंदर जाके बहुत ही तगड़ी इंप्रेसिव खुशबू बन जाती है। एंड ऐसा ट्रांजिशन इतने बजट रेंज के परफ्यूम के अंदर देना बहुत ही एक मुश्किल बात है। साथ ही साथ में एक इंप्रेसिव चीज़ भी है ये कि ये आपको ऐसा एक्सपीरियंस डिलीवर कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं बात होती इसकी, काफ़ी एक मतलब मुझे मेरे हिसाब से हिडन जेम है, बहुत कम लोगों ने कवर किया है इसको, कि जितनी हाइप होनी चाहिए उतनी नहीं है मार्केट के अंदर सैडली। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे आपको 7 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपके क्लोथ्स के ऊपर। स्टार्टिंग के 1.5 से 2 घंटे तक का इसका प्रोजेक्शन मिल जाएगा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, प्रोजेक्शन डिपेंड करता है आपने कितने स्प्रेज लगाए हैं, आप किस इन्वायरमेंट के अंदर हैं। तो प्रोजेक्शन जो चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक पर्सनल चीज़ भी हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। अगर मैं बता रहा हूँ इस रेंज के अंदर है तो आपको उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, थोड़ा कम भी मिल सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ओवरऑल एक बहुत ही इंप्रेसिव तरीके की खुशबू लगती है। अगर आपको बजट के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस करना है कि महंगे परफ्यूम्स किस तरीके से ट्रांजिशन आपको प्रोवाइड करते हैं, कैसा आपको एक्सपीरियंस देते हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए। एंड जिस तरीके की इसकी स्मेल है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इवनिंग टाइम पे पहनने के लिए, अगर आप शाम को बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए कि आप चाहते हो कि हाँ लोग नोटिस भी करें, साथ मेरे में थोड़ी सी मैनली स्मेल भी आए, अगर आप 20+ हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं इवनिंग टाइम के लिए स्पेशली, तो डेफिनेटली इसे ट्राई करिएगा, निराश नहीं करेगा, इतना अच्छा परफ्यूम है ये। तो गाइस जब हम आ चुके हैं लिस्ट में नंबर 1 पे, नंबर 1 पे जो परफ्यूम है वो आपके पैसे पूरे वसूल कराता है। उससे जो परफॉर्मेंस मिलती है वो एकदम स्काई रॉकेट जैसी परफॉर्मेंस मिलती है। जिस प्राइस रेंज के अंदर जो आपको कॉम्पोजिशन मिलता है, जैसा वो ब्लेंड है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। अगर आप कुछ ऐसे ही ढूंढ रहे हैं विंटर्स में इवनिंग के टाइम पे लगाने के लिए, या फिर मॉनसून के टाइम पे इवनिंग में लगाने के लिए, डेट पे जाते टाइम लगाने के लिए, इवन पार्टीज़ के अंदर भी लगाने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन माय ओपिनियन। ये आता है अरेबियन अरोमा की तरफ से ओल्ड मनी। इसका मैंने पूरा रिव्यू किया है तो आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अच्छे से इसकी सेंट प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर रखा है। बट शॉर्ट में बताऊं तो लिटरली ये आपको 300 रुपये के अंदर लताफ़ा का खामरा मिल रहा है। जैसी एक सेंट प्रोफाइल उसकी है वैसी इसी की है। मैंने मेजर जो डिफरेंसेस है वो कवर कर रखे रिव्यू के अंदर, तो आप जाके देख सकते हैं। बट आपको पूरा मतलब 90 से 95% तक सिमिलर एक्सपीरियंस मिल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर आप कोई हैं जो लताफ़ा खामरा के ज़्यादा ही बड़े फैन हैं एंड आप चाहते हैं कि उस 2200-2300 रुपये के परफ्यूम को आप अगर 300 से कम की रेंज में 300 तक में अगर आप परचेस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये आंख बंद करके ले लो। पहले बता दूं काफ़ी स्वीट तरीके का परफ्यूम है खामरा। अगर आपने नहीं पता हो लताफ़ा का जो खामरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवरली स्वीट तरीके का परफ्यूम है, तो आपको स्वीट परफ्यूम पसंद आने चाहिए। बट इसको लगाने के बाद में जो जादू होता है, जो आप देखना कि हवा के अंदर घुल के लोगों के पास ज़्यादा है, तो जो ये रिएक्शन निकाल के आ जाता है, आप उससे खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे ऐसी चीज़ एक परफ्यूम कैसे कर सकता है। एंड वो वाली चीज़ ये कर देता है, स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद आता है ये। तो डेट के लिए मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। और जा रहे हो तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत एक न्यूक्लियर टाइप की है, तो अगर आप क्लोज सेटिंग में हो, डेट पे जा रहे हो, तो इसके 2 स्प्रे मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आप बाहर पार्टी में जा रहे हो और आपको चाहिए कि मतलब तगड़ा ही परफॉर्मेंस मिल जाए, तो इसके 6-7 स्प्रे लगा के चले जाना पार्टीज़ के अंदर, वहाँ पे आपका काम कर देगा। अल्फा मेल भी मैंने पार्टी के लिए बताया था, वो थोड़ा सा मैनली मैस्कुलिन टाइप चला जाता है, ये थोड़ा सा स्वीटर साइड चला जाता है। तो पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी पार्टी के लिए अच्छा है, वो भी डेट के लिए भी अच्छा है, एंड ये भी पार्टी डेट दोनों के लिए अच्छा है। विंटर टाइम पे लगाने के लिए, ठंडा मौसम मानसून के अंदर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट स्प्रेज आपको देख के करने पड़ेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको कितने स्प्रे चाहिए। परफॉर्मेंस मैंने बताई दी, इसकी चॉइस मतलब मैं इसको शर्ट पे लगाया था, जैसे आज लगाया, कल नहीं, मैं परसों भी शर्ट को स्मेल कर रहा हूँ, टी शर्ट को स्मेल कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी सेंट आ रही है। उसके अंदर से स्टार्टिंग के 2.5-3 घंटे और भी ज़्यादा तक इसका प्रोजेक्शन मिल जाता है। लॉन्जिविटी स्किन के ऊपर 12 घंटे से भी ज़्यादा की मेरे को मिल रही है। तो पता नहीं इन्होंने क्या ही बना दिया। और ऐसा नहीं है कि कुछ हार्श तरीके का ब्लेंड हो, जैसे कि मैंने अल्फा मेल के लिए भी कहा था, काफ़ी एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड टाइप का ब्लेंड है। ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ 300 रुपये या फिर बजट रेंज की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो ले लेना मेरी मान के ये वाला परफ्यूम, लताफ़ा की तरफ से आता, लताफ़ा बोल रहा हूँ, अरेबियन अरोमा की तरफ से आता है ओल्ड मनी। तो गाइस ये थे कुछ परफ्यूम जो मुझे लगता है कि जिस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, बजट के अंदर 500 से नीचे एक आधा हो सकता है आपको उसके लिए वेट करना पड़े। 500 से ऊपर अभी मिल रहा होगा, थोड़ा सेल का वेट करोगे तो आपको 500 के अंदर मिल जाएगा वो। तो ये परफ्यूम्स मुझे लगता है कि अपने प्राइस को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करते हैं, जिस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं उस हिसाब से आपको वो एक्सपीरियंस, वो परफॉर्मेंस
वो खुशबू प्रोवाइड करते हैं। एंड कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो प्राइस से ज़्यादा की वैल्यू करते हैं डिलीवर, ये आपको मैंने बताई दी है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने कहा, अमेज़ॉन पे प्राइम डे सेल लाइव होने वाली है, शॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे आपको डिस्काउंटेड रेट्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड शॉप नाउ फ्रॉम अमेज़ॉन। Well, that's it for this video. Thank you guys so much for watching this video. I love you all and I'll catch you in the next one. Until then, keep styling and proud.